आखिरी एपिसोड में द नाइस गाय सीरीज़ के हम आ चुके हैं गाइस। सारे एपिसोड्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, पहले जाओ वो देखो। भाई अब मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि इसमें क्या होने वाला है आगे। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं वहीं से जहाँ से ये सक्चुअल जो है इसको बताता है कि तूने उस बच्चे को मार दिया जस्ट बिकॉज़ कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया मुझे स्टैब करने का। मतलब मुझे बेसिकली मारने का, स्टैब करके वो सिर्फ़ उसको छोड़ के चला जाता है तभी तो ये बच भी जाता है ना। तो इसीलिए ये इसको बोलता है कि तू जाके कन्फेस कर ले और पुलिस स्टेशन में, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। तो सोंग्योल फिर भी बड़ा कूल होके बोलता है कि देख, तू अपना काम से काम रख और वैसे भी मतलब तुम्हारा इस कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है, तुमने वैसे भी रिज़ाइन कर दिया है। और जैसे ही सक्चुअल उसको बोलता है कि नहीं, मेरा इस कंपनी से लेना-देना है और मतलब मैं तुम्हें आई विल टेक केयर ऑफ यू ऐसे करके, तो वो उसको बोलता है कि देखो, अपने डैड का ध्यान-व्यान रखो और एक अच्छे बेटे की तरह कुछ अच्छा काम करो। बेसिकली वो शायद उसको थोड़ा थ्रेट भी कर रहा होता है उसकी फैमिली के लिए। यहीं पे जब ये बात कर रहा होता है ना, तो बात करते-करते हम देखते हैं ये दूसरी जो बंदा है, ये सोंग्योल की गाड़ी में कुछ अपना वही तिकड़म लगा के इसकी गाड़ी खोल लेता है और जैसे ही गाड़ी खोलता है ना, तो उसमें सायरन बजने लगता है। तो सोंग्योल के एकदम से कान खड़े हो जाते हैं कि शिट! ये सायरन कहाँ से बजा है? और जैसे खिड़की से देखता है, तो उसे कोई नहीं दिखता है वैसे, पर उसे दिखता है कि गा आवाज़ सुनाई देता है कि आवाज़ मेरी गाड़ी में से ही आ रही है। जितनी देर में वो मतलब नीचे आता है और देखता है, उतनी देर में जो ये दूसरी बंदा होता है ना, इसके गाड़ी का डैश कैम का सिम कार्ड निकाल के वो ले जाता है। जल्दी से आके सक्चुअल जहाँ गाड़ी में इसका वेट कर रहा होता है, वहाँ पे आके इसको दे देता है एंड वो बोलता है कि मैंने वीडियो देख लिया है, सब कुछ बहुत क्लियर है और मतलब इट विल हेल्प यू, लेकिन आप आगे ऐसा क्या करने वाले हो? तो ये इसको भी बोलता है कि तुम चिंता मत करो और मतलब अब मैं जो भी करने जा रहा हूँ, मैं उससे बैकआउट नहीं कर सकता। फिर ये दोबारा मिलने जाता है मियोंग से, मियोंग का फिर से आज कोई परफॉर्मेंस होता है, तो ये वहाँ पे उसको इनवाइट करती है एंड हमें इसका चेहरा देख के ऐसा लगता है यहाँ पे किसी चीज़ से तो ये काफ़ी उदास है, मतलब वैसे मियोंग को देख के ना बड़ा ऐसे सैड-सैड सा हो रहा होता है। फिर ये जाता है अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए, तो ये लोग बोलते हैं कि आज तुम बहुत ज़्यादा ही वियर्ड बिहेव कर रहे हो कि मतलब अचानक से हमें डिनर पे ले आए और मतलब वो कहता है कि शायद आप और मतलब मम्मी को अपनी बोलता है कि आप और बहन जो खाना बनाते रहते हो शायद आप लोग भी थक गए होगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज बाहर खाना-खीना ले आता हूँ। तो ये उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग बड़ा ही स्ट्रेंज बिहेवियर है उसका कि वो बाहर ले आया आज सबको। सोंग्योल जी जो हैं, जब से इन्होंने ये काम किया है ना, वो पूरी मतलब टीम के साथ चलते हैं अब गाड़ी में। अकेले चल भी नहीं सकते हैं क्योंकि शायद इनको डर लगता है कि कहीं कोई मुझ पे अटैक ना कर दे। तो जैसे ही कंपनी पहुँचते हैं ना, वैसे ही ये देखते हैं कि मेरे डैश कैम का सिम कार्ड कहाँ है। तो ये उस लड़के से पूछते हैं, जो ही मतलब वही जासूस वाले लड़के से, तो वो बोलता है कि नहीं सर, मैंने तो आपकी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाया। और बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी का डैश कैम कहाँ है? तो बोलता है कि मैंने तो डैश कैम का सिम कार्ड से सब कुछ इरेज़ कर दिया था और सब गाड़ियों में से हो जाता है, बस इसकी गाड़ी में ही रह जाता है उस टाइम पे। तो सोंगिल को अचानक से याद आता है कि सक्चुअल का कॉल आया था एंड उसे पता चल चुका है ना कि मतलब तुमने ही मारा है, तो उसे लगता है कि ये काम सक्चुअल का ही है। फिर हम देखते हैं नाइट में सक्चुअल जो है वो कोई तो लेटर लिख रहा है, नोट लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा है, लेकिन बड़े ही सैड मूड में होके कुछ तो वो लिख रहा है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे मियोंग की मॉम का मतलब वो सिमेट्री टाइप जो ऐसे बना के रखते हैं, वहाँ पे वो लेटर को छोड़ के चला जाता है। फिर सोक्योंग और ब्योंगसू आते हैं किसी कंपनी में जहाँ पे वही वो कार वाला किसी काम के लिए लीगल तरीके से करने का प्लान कर रहे होते हैं ना, तो ब्योंगसू उसे जगह पे लेके आता है जहाँ पे वो यही काम कर सकती है, मतलब कुछ सेल्स-वेल्स का काम होता है ये एंड तो वो लोग इसका फ्रेंडली नेचर देख के इसको बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको हायर भी कर लेंगे एंड मतलब बेसिकली ये होता है कि इसको जॉब मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये बोलती है कि ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि अब मैं अच्छे पैसे कमा सकती हूँ और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती हूँ, ऐसा ब्योंगसू से बोलती है। तो फिर ये जो है ये बंदा ब्योंगसू ये इसको इसी टाइम पे बाहर आते ही ये इसको प्रपोज़ भी कर देता है और उस टाइम पे ना लाइक रिंग देते हैं सब लोग, ये अपने ना चेक बुक दे रहा होता है और उसको बोलता है कि ये सारे पैसे मैंने 10 साल में जमा करे हैं और ये सब कुछ मतलब अभी भी उसके फैमिली का जो लोन चल रहा होता है, वो ना पूरा नहीं दिया होता है सखी ने, उसके पास जितने पैसे उसने जमा किए होते हैं, वो सिर्फ़ उतना ही दे पाती है। तो ये उसको बोलता है कि हम तुम्हारे फैमिली का सारा लोन चुका के फिर मैं तुम्हें ना रिंग-विंग दिला दूँगा ना, ऐसे करके वो इसको हाँ भी बोल देती है। दूसरी तरफ सौखी और ये भी इन दोनों की भी वेडिंग प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये भी अब अपना शादी-वादी का कुछ शॉपिंग स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे दे बोथ लुक क्यूट टुगेदर इन माय ओपिनियन, जस्ट माय ओपिनियन गाइज़। तभी उनका कॉल आता है सक्चुअल को कि देखो तुम जो भी करने वाले हो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें करना है। तुम बैकआउट भी कर सकते हो, अभी सब कुछ ठीक भी हो सकता है, सब कुछ छोड़ के बस तुम निकल जाओ, वो उसको ऐसे बोलता है। लेकिन तयन इसको भी वही सेम चीज़ बोलता है कि अब मैं बैकआउट नहीं कर सकता, बैकआउट के लिए बहुत ज़्यादा देर हो गई है। पुलिस वालों तक वो डैश कैम की वीडियो पहुँच जाती है कि सोंग्योल ने लड़के का मर्डर किया है। बे मर्डर ही हुआ, मतलब उसको ऐसे छत से ब्रिज से फेंक दिया तो मर्डर ही कहते हैं इसको। और ये वीडियो लेके आता है यही वाला बंदा और इसका दोस्त पूछता है कि किसने तुम्हें बोला कि ये सब मतलब तुम्हारे पास था ये वीडियो? तो पहले वो बोलता है नहीं, ये मुझे किसी ने बोला। तो बेयोंसू पूछता है उससे कि किसने बोला? तब वो सोक्चुल का नाम लेता है। तो बेयोंसू समझ जाता है कि अब सोक्चुल जो है वो सोंग्योल को नहीं छोड़ेगा और अब वो ज़रूर उसके पीछे जाएगा। भाई क्लाइमैक्स सीन चल रहा है और मैं समझती हूँ कि कुछ तो बढ़िया दिखाएँगे, तो एकदम से सोक्चुल जो है वो कंपनी में आ जाता है सोंग्योल को लेने। लड़के-वड़के मारना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सारे पंचेज़ को डॉज करते हुए हमारे हीरो जी, तो सोक्चुल जो है वो सोंग्योल पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इसको बोल देती है भाई बस-बस हो गया अब तू और कुछ मत कर। सोक्चुल मेन इस बात से गुस्सा होता है कि तूने उस लड़के को मार दिया क्योंकि बस वो मुझे मार नहीं पाया, मतलब वैसे जान से नहीं मार पाया। तो तूने उसको मार दिया और उसकी मॉम भी है जो अकेली है, तुझे मालूम था कि वो मतलब सिर्फ़ उनका बेटा ही है बस और तूने उनसे उनका बेटा भी छीन लिया। ये मेनली इसी बात से ही सबसे ज़्यादा गुस्सा होता है, तभी उसको पेलता है अच्छे से।
दूसरी तरफ मियांग को मिलता है सोक्चुअल का लेटर एंड नोट, जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं जब तुम्हें नोट मिलेगा तो मैं तुमसे थोड़ा दूर जा चुका हूँगा, मतलब काफ़ी दूर जा चुका हूँगा, और मुझे एक चीज़ को हैंडल करना है जिससे मतलब मुझे जाना होगा, एंड प्लीज़ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ये वो करके ऐसे लेटर लिखा होता है। और वो ना कुछ गाना भी लिखा होता है, जिस टाइम पे वो बीमार होता है तो ये कुछ गाना लिखने वाले होते हैं, वो गाना कंप्लीट करके वो वहाँ पे रख के चले जाता है। तो ये लेटर मिलने के बाद वो बहुत रोती है, फुल इमोशनल सीन, आँखों में आँसू आ गए। फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्रेश सीन जहाँ पे सोक्चुअल जो है वो पुलिस वालों की बस से उतर रहा है। इसका मतलब कि अब वो एक कैदी है, और कोर्ट में इनकी हियरिंग होती है तो सोंगह्योल को तो मतलब 20 इयर्स की जेल हो जाती है, उसने जो भी मर्डर किया एंड जो भी लीगल काम किया उसके लिए। और सोक्चुअल को पहले तो ना मतलब जज ऐसा बोलता है कि उसको कोई नहीं देनी चाहिए थी कोई भी सज़ा, लेकिन वो ऐसा चाहते हैं कि उन्हें सज़ा मिले, तो उनको 2.5 साल के लिए हम मतलब जेल उनको 2.5 साल की होगी, मतलब सेंटेंस ओनली फॉर 2.5 ईयर। तो फिर ये जेलर भाई साहब हो गए हैं अब, तो इनसे मिलने ताइयोन आता है। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये विलन नहीं है, और देखो ये विलन नहीं था सच में, क्योंकि ना कोई काम ही नहीं थे इसके विलन वाले, पर्सनैलिटी ऐसी है ही नहीं विलन वाली। खैर, तो ये इससे मिलने आता है, और सोक्चुअल इसको बोलता है कि प्लीज़ एज़ अ फ्रेंड तुम मेरे लिए काम कर सकते हो या नहीं। तो पहले ताइयोन को लगता है कि शायद मियोंग से रिलेटेड कुछ काम होगा, तो वो उसको मना कर देता है। लेकिन मतलब वो ऐसा दिखाते नहीं है कि उसने उसको क्या बोला। लेकिन उस मतलब नेक्स्ट डे उसके डैड आते हैं एक दिन, तो वो बोलते हैं कि हमारे घर का लोन सारा किसी ने चुका दिया है, और जिसने चुकाया है वो मतलब सीक्रेट रखना चाहता है इस बात को, बताना नहीं चाहता कि कौन है, उसने नहीं बताया कि कौन है। तो मे बी शायद सोक्चुअल जो है वो तायन से ये काम करने को बोलता है, और फिर उसके डैड उसको ये सब बताते हैं कि तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है नेक्स्ट मंथ, और मतलब सब लोग खुश हैं इस बात से कि मतलब घर में फिर से खुशी आ गई है, बस तुम भी घर वापस आ जाओ। मैं उनको भी पता चलता है तो वो भी इससे मिलने आती है, लेकिन ये उसको बिल्कुल भी कन्फ्रंट नहीं कर पाता है, और इसको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि अरे भाई मतलब ये मुझसे मिलने कैसे आ गई, और बिना इससे बात करे वो चला भी जाता है वापस। बात करता ही नहीं, रुकता ही नहीं है बिल्कुल भी, ये बेचारी रोती रह जाती है, वो इसकी तरफ देखता भी नहीं है। जस्ट माई ओपिनियन गाइज, मियोंग की तरफ से देखने से ऐसा लग सकता है कि वो ऐसा सोच सकती है कि यार मैंने ऐसा क्या ही कर दिया जो मतलब ये मुझसे बात ही नहीं करता या मुझसे कन्फ्रंट ही नहीं करना चाहता। लेकिन सोक्चुअल की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि ये मेरे जैसे आदमी के साथ क्यों प्यार में पड़ी हुई है, मैं बेकार आदमी हूँ, ये है वो है, उसको शायद शायद उसको ऐसा भी लगता होगा। एनीवेज इट्स ऑल फिक्शनल गाइज, इतना भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम भी ना, एक दिन ये ऐसी रेडियो में बैठा होता है, इसका मतलब वो सेंटेंस जो है वो खत्म होने वाली होती है उससे कुछ दिन पहले, जिससे पता चलता है कि मियोंग अब एक फेमस आर्टिस्ट बन गई है। कोई रेडियो चल रहा होता है वहाँ पे, तो उसमें उसका इंटरव्यू भी आ रहा होता है, एंड वो वही गाना गाती है जो सोक्चुअल ने कंप्लीट करके इसको दिया था, विच वॉज अ गुड सीन। तो जेल के दिन होते हैं ख़त्म, अब जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी, जेल का पानी नहीं पीना पड़ेगा, और जैसे ये बाहर आता है तो सारे लोग के तो फैमिली वाले आ रखे होते हैं और इसका ही कोई नहीं आया होता। लेकिन थोड़ा-सा ही आगे जाता है तो वहाँ पे मियोंग खड़ी होती है। ये दोनों एक-दूसरे को देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं और हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ाते रहते हैं। इसी के साथ हमारा आखिरी एपिसोड भी हो जाता है ख़त्म यहाँ पर। एकदम से वीडियो छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मेरा पर्सनल रिव्यू फॉर दिस होल सीरीज़। सो पहली बात तो ये कि मैं इसको अपनी तरफ से देना चाहूँगी 6 आउट ऑफ 10 माय रेटिंग, और 4 नंबर मैंने क्यों काटे हैं कि मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगी। पहला नंबर मैंने इसीलिए काटा है कि एज़ अ गैंगस्टर ट्रूप, कि आप इसमें गैंगस्टर दिखा रहे हो और ये सब कुछ है, मतलब स्टोरी लाइन में स्टोरी और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, और इन्होंने काइंड ऑफ बहुत ही सिंपल स्टोरी बना दी। और मतलब ये ना नॉर्मल भी दिखा सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि इसमें गैंगस्टर वैंगस्टर का दिखाना, ये कोई नॉर्मल गुंडे टाइप भी दिखा सकते थे, ठीक है? तो मतलब गैंगस्टर ट्रूप होके भी कुछ ढंग की कहानी मतलब मुझे नहीं लगी बहुत ज़्यादा। सेकंड पॉइंट ये कहीं-कहीं मतलब जैसे एक होता है ना कि आप एक सीरीज़ को एक मतलब स्पेसिफिक जॉनरा में आप डिस्क्राइब करते हो कि हाँ, ये रोमांटिक के ड्रामा है या ये कॉमेडी के ड्रामा है। उसके अंदर ही सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक होता है मेन। इसका मेन फिलहाल तो एक्शन में कंसिडर करा जा रहा है अभी, जहाँ तक मैंने देखा है। लेकिन पूरे सीरीज़ में बहुत ही कम एक्शन है, और ज़्यादातर एक्शन सिर्फ़ इन लोगों के ना मेंबर्स का ही है कि इन लोगों के मेंबर लोग लड़ रहे हैं, जो लड़के इनके अंडर काम करते हैं। ताइयोन का हार्डली कोई सीन है, बस वही वाला है जिसमें सोंगेल इस पे अटैक कर देता है, और सोक्चुअल का एक ही सीन है जो अभी हमने इस मतलब लास्ट में पूरे सीरीज़ के लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में हमने जो देखा है, सोक्चुअल यहाँ पे लड़ाई कर रहा है एज़ बीइंग अ गैंगस्टर इन होल सीरीज़, ठीक है? थर्ड पॉइंट ये है कि मतलब यार सच में कोई भी इसकी डिज़र्विंग एंडिंग नहीं है, मेरे हिसाब से तो। कोई हैप्पी एंडिंग भी नहीं है, कोई सैड एंडिंग भी नहीं है, इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया मतलब बिल्कुल ही। तो मुझे लगता है कोई डिज़र्विंग एंडिंग भी नहीं है। एंड लास्ट चीज़ मुझे ये लगी कि जैसे काफ़ी लंबे-लंबे इसके जो एपिसोड्स हैं, बीच में बहुत सारी बातें हैं जो थोड़ा बहुत सीरीज़ को बोरिंग भी बना रही है। इसीलिए मुझे लगा कि 6 आउट ऑफ 10 देना सही होगा। काफ़ी एवरेज है, मतलब जब मैंने एंडिंग देखी है तो मैं ये आपको बता सकती हूँ, काफ़ी एवरेज ये ड्रामा है। लेकिन वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन दोबारा देखने लायक तो नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जाइए कमेंट करें, कोई भी सजेशन हो तो दे दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें रेगुलर अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।